हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप सब कैसे हो? आपकी गर्मियों की छुट्टी कैसी रही? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कहाँ घूमने गए ये भी आप सब मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे जो है बता सकते हो, और चैनल को लगातार आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दो टाइप के न्यूट्रिशन बताई थी मैंने, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोप में जो आपका खुद खाना प्रिपेयर करते हैं, हेटेरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन के लिए खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे एनिमल्स, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपके प्लांट्स पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। जिस भी जीव का एनवायरमेंट है वो उसको अडेप्ट कर रखा है, उसको सहज कर रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो अवेलेबिलिटी है आपकी फूड की, खाने की, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एंड आपका किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म और उसकी जो वो कहाँ रहता है ये भी डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट भी, एनवायरमेंटल फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है जो एक जगह रहते हैं, शिथर, स्टर, सच एज ग्रास, जो कि ये घास एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि एक ही जगह रहता है, ठीक है। और मोबाइल जो चलते हैं, सच एज डियर। अब लोयन शिकार करता है डियर का, वो तो मूव करती है एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन ग्रास जो गोट्स वगैरह, काउस वगैरह खाती है, वो ग्रास जो है एक ही जगह रहती है। तो इसलिए एग्जांपल है ये, आपकी जो फूड है वो आपका स्टेशनरी है या फिर मोबाइल। वुड अलाउ डिफरेंस हाउ द फूड इज accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow or loin। कौन सा apparatus यूज किया गया है by the animals अपने फूड को लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज। अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं विच द फूड इज टेकन, खाने को लेने के लिए, यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के थ्रू अलग अलग तरीके खाना खाने के लिए, लेने के लिए बनाए गए। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके फूड को आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं। देन एब्जॉर्ब इट, पहले ब्रेक डाउन करते हैं खाने का, तब इसको एब्जॉर्ब करते हैं। वाइल अदर एग्जांपल आर फंगाई लाइक ब्रेड, मूल्स, आपकी यीस्ट और मशरूम्स टेक वोल मटेरियल ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। ये क्या काम करती है? फंगस कैसे काम करता है आपका? ये सारे खाने को आपका अंदर ले लेती है, बाद में इसको ब्रेक डाउन करके उसको एब्जॉर्ब करती है। व्हाट कैन बी टेकन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन। उसका कोई भी हो गया, उसका बॉडी डिजाइन कैसा है ये उस पे डिपेंड करता है, और खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए आपका डिपेंड करता है। Some other organisms derive nutrition from plants and animals without killing them। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दूसरे जीवों को बिना मारे ही अपना फूड जो है ड्राइव करते हैं, निकालते हैं। This parasitic nutritive strategy is used by wide variety of like cascata, amarbel, ticks, lice, leech and tapeworm। These are the organisms which टेक्स फूड विदाउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनसे खून आपके जैसे वो फूड जो है लेते हैं, ठीक है। जोक वगैरह, लीचीज
ठीक है, टिक्स, ये सारे आपके आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग फूड लेते हैं। अब नेक्स्ट है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके खाना लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम है, ये आपका किसका है, अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, की न्यूट्रिशन जो अमीबा में कैसे अंदर जाता है। तो आपका न्यूक्लियस है, सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास पहली बात बता दूं, अलग अलग आपके ऑर्गन नहीं है जो अलग अलग काम कर सके। जैसे हमारे पास है आपका सर्कुलेशन के लिए हार्ट है, डाइजेशन के लिए आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ऑर्गन है, रेस्पिरेशन के लिए मेन ऑर्गन लंग्स और आपका नोजेस है। तो इसके पास एक ही टाइप की सेल होती हैं, ठीक है, वही आपका खाना खाती हैं, वही डाइजेस्ट करती है और वही आपकी जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, अब फूड पार्टिकल्स था इसके पास, अमीबा के पास, फिर इसने सूडोपोडिया जो फॉल्स फीट के नाम से भी जानते हैं, तो इसने वो फॉल्स फीट बनाए और जो फूड मटेरियल था उसको सूडोपोडिया के थ्रू अंदर ले लिया, फिर इसको जो है आपका एब्जॉर्ब कर लिया और फिर आपका वेस्टेज कहीं से भी निकाल दिया। तो अब थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। सिंस द फूड वे इज ऑब्टेन डिफर, अलग अलग रास्ते हैं खाना खाने के, पचाने के और जो है उसको वेस्ट निकालने के। The digestive system different in various organ. In a single celled organism, the food may be taken in the entire surface. वही बात कह रहा था अमीबा में। अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, वो कहीं से भी आप अपना खाना ले सकता है, जो सूडोपोडिया कहीं से भी बना सकते हैं। But as the complexity of the organism increases, different parts became specialized to perform different functions. लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ती है, जब अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करने के लिए प्रेजेंट हैं। जैसे हमारा रहा शरीर, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेशन सिस्टम अलग है, एक्सक्रीशन सिस्टम अलग है, ठीक है, तो वहां पर ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स फूड यूजिंग द टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस शूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का वो ले लेती है, शेप ले लेती है जो सूडोपोडिया है। इनसाइड द वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, ठीक है, अंदर ही फूड वैक्यूल के अंदर ही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल सब्सटेंस से। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। कहीं से भी आपका एक्सक्रीट करके जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका शरीर से बाहर निकाल देता है। इन पैरामीशियम विच इज आल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज डेफिनेट शेप, फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट। हमने देखा था अमीबा में कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं था, लेकिन पैरामीशियम वो भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है फूड को एनगल्फ करने का, फूड को इनसाइड लेने का। फूड इज मूव्ड दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। फूड किसके थ्रू लिया जाता है, आपका इंटायर सरफेस के अंदर एक सीलिया नामक जो है पार्ट प्रेजेंट है, सिर्फ उसके थ्रू ही आपका फूड इनटेक करा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसकी वीडियो जो है आपको मैं अच्छे से जो है बोर्ड पे समझाऊंगा, वहां इसकी जरूरत है, इसलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी बोर्ड पे होगी। थैंक यू, चैनल को लगातार शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।